चलिए, पिछली कक्षा में हम लोग ने देखा था कि राज्यसभा क्या है। इसमें हम लोग लोकसभा के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, लोकसभा का जब निर्माण होता है, निर्माण का मतलब है कि जब लोकसभा बनती है, एक चुनाव होता है। चुनाव में लोग चुन करके आते हैं और लोकसभा का गठन हो जाता है। लोकसभा के गठन के से पहले समझ लीजिए कि इसके स्ट्रक्चर के बारे में जो है संविधान के आर्टिकल 81 में बताया गया था। अगर परीक्षा में पूछे कि लोकसभा की संरचना किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 81 में इसके बारे में बात कही गई है। और ये संसद का जो होता है पहला सदन, या इसे हम लोग निम्न सदन कहते हैं, या पीपल जो है लोगों का सदन कहते हैं। ठीक है। और जब इसकी पहली बैठक होती है तो अपने पहली बैठक के पश्चात ही ये क्या करता है, इन्हीं दो सदस्यों को, एक को सदस्य को क्या करता है, अध्यक्ष बना देता है, और एक सदस्य को उपाध्यक्ष बना देता है। और याद रखिएगा, इन दोनों का अलग से जो है कोई चुनाव नहीं होता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और ना ही अलग से इनका कोई ओथ होता है, ना कोई शपथ होता है। वो एमपी होते हैं और वही एमपी जो है अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुन लिए जाते हैं। ठीक है। जैसे इस समय आपके कौन है, ओम बिरला साहब है। तो इनमें मैंने बताया कि यथाशीघ्र जो है दो मेंबर्स चुन लिए जाएंगे। अच्छा, वर्तमान में अगर पूछे कि नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं लोकसभा में। ठीक है। संविधान में जो मूलतः था ना, वो 500 निश्चित की गई थी। संविधान में मूलतः जो है 500 बताया गया था, बाद में इसको बढ़ाते गए। और आज के समय में जो है कुल 550 है। ठीक है, आज के समय में कुल 550 है, जिनमें से 530 जो है वो आपके स्टेट से हैं। और कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लेता है कि लोकसभा में यूनियन टेरिटरी से कितने सदस्य होते हैं। तो याद रखिएगा, लोकसभा में यूनियन टेरिटरी से जो है कुल 13 जो है कुल 20 सदस्य हैं। कितने हैं? कुल 20 सदस्य हैं आपके यूनियन टेरिटरी से, इसको याद रखेंगे। ठीक है। बाकी पहले एंग्लो इंडियंस में निर्वाचित होते थे। अब एंग्लो इंडियंस चूंकि हट गए हैं, तो एंग्लो इंडियंस नहीं रह गए हैं। केवल जो है आपके इस समय 530 राज्यों से और 20 यूनियन टेरिटरीज से हैं। ठीक है भाई, तो इसको याद रखेंगे। चलिए, बाकी इसकी जो सीटों की संख्या है 2026 के बाद की जो पहली जनगणना होगी, यानी 2031 तक फिक्स रखी गई है। ये 84वें संविधान संशोधन 2001 में नियम लाया गया। 2026 के बाद जो पहली जनगणना होगी, उस जनगणना तक इसको फिक्स रखा गया है। इलेक्शन की बात करें तो इसका इलेक्शन जो है वयस्क मताधिकार पे होता है, अडल्ट सफरेज के हिसाब से होता है। 18 वर्ष की जो एज वाले लोग होंगे वो इसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। पहले ये उम्र 21 साल हुआ करती थी। संविधान के 61वें संशोधन द्वारा 1989 में जो है 1988 में पहली बार इसके एज को घटा करके 18 साल कर दिया गया। और 1989 में पहली बार 18 साल के उम्र के लोगों को जो है मौका मिला इसमें पार्टिसिपेट करने का। ठीक है भाई। चलो, अगर इसके टेन्योर की बात करें तो इसका टेन्योर जो होता है वो 5 साल होता है। बाकी जब तक सिस्टम के पास, या जब तक सभा के पास पूरा का पूरा जो है अपना जिसे क्या बोलते हैं आप लोग, मेजोरिटी, जब तक इनके पास मेजोरिटी होगी तब तक ये बने रहेंगे। सेशन की बात करें तो 10 सेशन आप लोकसभा और राज्यसभा जो है याद रखेंगे, एक साल में कम से कम इसकी 2 बैठक होनी अनिवार्य है। 2 बैठक इसके साल में होनी अनिवार्य है। 6 महीने से ज्यादा इनके बीच में गैप नहीं हो सकता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर लोकसभा, इसको याद रखेंगे। ठीक है। अच्छा, एक ज्वाइंट सिटिंग की बात की जाती है। कभी कभी हमें दोनों जो है सभाओं को, चाहे राज्यसभा और लोकसभा को हो, दोनों को एक ज्वाइंट सिटिंग मिलानी होती है, जब कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज हो जो दोनों बैठ करके सुलझा रहे। अगर वो चीज मनी बिल से संबंधित ना हो और वो आपके संविधान संशोधन से संबंधित ना हो, इन दोनों केस में हम लोग ज्वाइंट सेटिंग नहीं कर सकते हैं। और ज्वाइंट सेटिंग जो है आर्टिकल 108 के तहत किया जाता है। और ज्वाइंट सेटिंग में पूरा का पूरा जो भार होता है, जिम्मेदारी होती है, वो लोकसभा के ऊपर होती है। जितना कुछ नाश्ता पानी समोसा बिस्किट नियम नियमावली सब कुछ करना होगा, वो लोकसभा के हिसाब से करना होगा। कि लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है और इसका स्पीकर जो होता है वही ज्वाइंट सेटिंग का भी स्पीकर होता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? वो भारत का नागरिक हो, 25 साल उसकी आयु हो चुकी हो, वह दिवालिया ना हो, पागल ना हो। ठीक है, और कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में ना हो। ये सारी जो है इसकी योग्यताएं होती हैं, इसको याद रखेंगे। ठीक है। तो ये लोकसभा के बारे में मैंने आपको छोटी सी जानकारी दी है। इस वीडियो को आप लोग जरूर देखा करिए। ये सेशन मैं आपको डेली पढ़ाता हूँ। डेली 11 बजे एक टॉपिक 5 से 10 मिनट में आपको बताई जाती हैं। और धीरे धीरे कई सारे टॉपिक्स पे हम लोग जो है आगे बढ़ते रहेंगे। आप सेशन से 11 बजे जुड़ा करिए। 5 से 10 मिनट का लेक्चर्स होता है और कोशिश करते हैं कि हम लोग उन टॉपिक्स को कर लें
जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, बाकी अगली कक्षा में हम लोग करेंगे कि लोकसभा के अध्यक्ष, अच्छा चलिए इनके अध्यक्ष के बारे में पढ़ लेते हैं। लोकसभा के लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, पहले अध्यक्ष थे उनका नाम था जीबी मावलंकर। 1952 में जब लोकसभा का गठन होता है पहली बार, तो यही इसके अध्यक्ष बनते हैं। और ये पहले अध्यक्ष होते हैं जिनके खिलाफ रिमूवल का प्रोसेस जो है प्रोसीजर लाया जाता है। एक बार परीक्षा में पूछा है कि किसके खिलाफ रिमूवल का प्रोसीजर लाया गया था, तो यही जीबी मावलंकर साहब थे। ठीक है, दूसरे होते हैं आपके M.A. अयंगर साहब। इसके बाद आते हैं आपके हुकुम सिंह। फिर चौथे होते हैं नीलम संजीव रेड्डी। उसके बाद डॉक्टर गुरदयाल सिंह ढिल्लो आते हैं, फिर बलीराम भगत आते हैं, फिर नीलम संजीव रेड्डी बनते हैं 1977 में। उसके बाद के.एस. हेगड़े, बलराम झाखड़, रवि राय, शिवराज बी पाटिल, पी.ए. संगमा। पी.ए. संगमा जो होते हैं पहले ट्राइबल स्पीकर बनते हैं लोकसभा की। परीक्षा में पूछा है कि लोकसभा के पहले ट्राइबल स्पीकर कौन थे, तो उनका नाम है पी.ए. संगमा। उसके बाद आते हैं आपके जीएमसी बाल योगी। क्या नाम है इनका? जीएमसी बाल योगी, ये बनते हैं आपके 13वें। इनके बाद आते हैं मनोहर गजानन जोशी जी। फिर सोमनाथ चटर्जी बनते हैं 2004 में। इसके बाद श्री मीरा कुमार बनती हैं, ये लोकसभा की पहली महिला स्पीकर बनती हैं 2009 में। तो पूछे लोकसभा की पहली महिला महिला स्पीकर कौन थी, तो श्री मीरा कुमार जी थी। उसके बाद सुमित्रा महाजन जी बनती हैं 2014 से 19 में। फिर आज के समय आपके ओम बिरला जी हैं जो अभी तक बने हुए हैं। ठीक है, बलराम झाकड़ जी जो थे सबसे लंबे समय तक लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, अब फिलहाल के लिए ओम बिरला जी बने हैं, क्या पता उनका रिकॉर्ड तोड़ दें। तो ये लोकसभा से संबंधित कुछ बातें थी, इसको याद रखेंगे सभी लोग। ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो ये इस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा लोकसभा के बारे में। ये सेशन आपको 11 बजे मिलता है, जुड़ना मत भूला करिए। सेशन को लाइक करिए। कोई अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट भी करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में इस शो के में। ठीक है।